सोमवार की सुबह नया हफ्ता है और बढ़िया मूड में भारतीय बाजार। लास्ट वीक फ्राइडे बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और लास्ट वीक बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट वीक हो गया जब वीक ऑन वीक बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपफ्रंट कहा था मूड बहुत अच्छा है, मोमेंटम बढ़िया पकड़ा है भारतीय बाजारों ने। पर आता हूं मार्केट की डिटेलिंग पे आगे आऊंगा। पहले इस हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते की अहमियत समझा देता हूं, क्योंकि आज से नया हफ्ता शुरू हो रहा है। जब लास्ट वीक की शुरुआत हुई थी तब यह मेंशन कर रहा था कि मॉनसून के ऑनसेट पे नजर रहेगी, मामला ठंडा पड़ा हुआ है। बारिश तो पिकअप कर गई, टचवुड। पर हां, इस हफ्ते रिजल्ट सीजन के ऑनसेट पे नजर रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टीसीएस के थर्सडे को आने वाले नंबर्स, बाकी जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं इस वीक के, वो आपकी स्क्रीन पर, नंबर्स और भी हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपकी स्क्रीन पर रखे दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिजल्ट सीजन, अर्निंग सीजन के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो वेस्ट एशिया के अपडेट्स हैं। नियर टर्म मूड, सेंटिमेंट, ये दोनों ड्राइव कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। पिछले हफ्ते तक तो यही बात थी, कतर में दोनों लोग मिल रहे हैं, यूएस और ईरान। उसके बाद हुआ क्या, बातचीत कहां तक बढ़ी, अपडेट्स हैं क्या वो वेस्ट एशिया क्राइसिस रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट। और हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति, जहाजों की आवाजाही नॉर्मल चल रही है, नहीं चल रही है, हो क्या रहा है, वो अपडेट्स आज भी और पूरे हफ्ते उस पर नजर रहने वाली है, वो इंपॉर्टेंट है ही है। खैर, इन सब के अलावा क्या वो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरों का फैसला साझा करा था पिछले हफ्ते, उन सब के मीटिंग के मिनट्स रिलीज हो रहे होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर वेडनेसडे को यूएस एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स होंगे। पर ये आंकड़ा बड़ा डेटेड हो गया है, क्योंकि लास्ट वीक के एंड आते आते हॉर्मास बता चुके थे अपने को थर्सडे की जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी यूएस की, कमजोर जॉब्स रिपोर्ट थी, अनलाइकली है फेड मूव कर रहा होगा। तो अब ये तो बड़ा पुराना सा आंकड़ा हो गया, इस पे पता नहीं बाजार कितना तवज्जो देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट अभी भी मॉनसून है, मॉनसून की प्रोग्रेस। मुंबई में बरस गया तो क्या हुआ, देश भर में तो अभी भी दिक्कतें हैं। मॉनसून की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट होगी, उस पर नजर रहेगी। हाँ, वो हॉर्मास आजकल रात में ग्लोबल क्यूज लिख लेते हैं जब वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे होते हैं। तो इस हफ्ते से क्वार्टर फाइनल्स की भी शुरुआत हो जाएगी, तो उस पर भी नजर रहेगी। खैर, लाइए गिफ्ट निफ्टी के संकेत। इन सब का निचोड़ ये कहता है गिफ्ट निफ्टी कि हम बिल्कुल फ्लैट, सुबह तो शायद थोड़ा हरियाली के साथ खुलने के इंडिकेशन से पस पड़ रहे हैं, अब हम बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को यूएस के मार्केट छुट्टी बना रहे थे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो तो लॉन्ग वीकेंड के बाद आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। और यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं, आज जब शुरुआत करेंगे तो तीनों बेंचमार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्लैट से बढ़िया 1% तक उछाल के बीच हम कामकाज की शुरुआत होने वाली। यही चीज हम लोग फ्राइडे को डाइजेस्ट करके गए थे, फ्लैट से 1%, तो बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई है। दूसरा, हेडलाइन में कच्चे तेल की बात करी थी डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, हमने छोड़ा था ब्रेंट का भाव 71.88 पे, कहीं नहीं गया है, 71.97 पे खड़ा हुआ है। क्यूज बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिले जैसा हम छोड़ के गए थे, पर इसके बीच में डेवलपमेंट्स हुए क्या, समझ लेते हैं। हरमास, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे कुछ ऐसा ही है, वैसे तो कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि वाकई में इस बार लॉन्ग वीकेंड मनाया जा रहा था। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई ट्रूथ सोशल पे पोस्ट नहीं आया। हालांकि कुछ खबरें ये चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आपस में अपने सलाहकारों से बातचीत कर रहे थे कि जो आयतोला की फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है ईरान में, वहाँ पर कोई बम बम गिरा दे तो एक ही साथ में सभी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि फिर उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए कोई रहेगा नहीं। ये खबरें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी सेरेमनी जारी है अपने टाइमलाइन के हिसाब से। गुरुवार को इसका समापन होगा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी कि हमने ईरान को एक हफ्ते का लीवे दिया है कि ये सारे आप अपना सेरेमनी वगैरह निपटा लीजिए, फिर बातचीत करेंगे। तो अगली बार ओमान ने भी पिछले हफ्ते जब ये कहा था, जब बातचीत हुई थी, कि ये सारी सेरेमनीज खत्म होने के बाद ही जो है अगली डेट तय की जाएगी। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे, तो यातायात नॉर्मल सा ही है, कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन यूके मैरीटाइम एजेंसी ने कल एक बात ये कही कि एक कार्गो वेसल जो रेड सी में था, वहाँ पर हमला हुआ था और यमन से करीब 56 या 60 किलोमीटर दूर
अल हुदायदा या नाम की एक जगह है जहां पर यहाँ ये हमला हुआ कार्गो वेसल में, लेकिन अब तक जान माल के किसी के नुकसान की जो है खबर नहीं आई है। ओमान ने एक घोषणा ये की है कि वो यूके और फ्रांस के साथ मिलकर काम करेंगे, अपने टेरिटोरियल वाटर्स में सेफली मैरीटाइम नेविगेशन चलता रहे उसके लिए। फ्रांस ने जो है 2 अपने माइन हंटिंग शिप्स जो है डिप्लॉय किए हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने और ओमान के जो सुल्तान हैं कियर स्टारमर से मिले भी थे गुरुवार को, जिसके बाद ये ऐलान किया गया, और अपने मल्टीनेशनल मिलिट्री मिशन को भी यूके और फ्रांस जो है वो डिप्लॉय कर सकता है, ये दोनों ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बाद ईरान ने इस बात का जवाब देते हुए ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई थिएटर नहीं है जहां पर आप अपना सैन्य प्रदर्शन करें, शक्ति प्रदर्शन करें। किसी भी तरह की अगर कोई अड़चन हुई तो उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। ये ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का बयान था। अब बाकी अगर ओपेक की अगर हम बात करें तो इस बार भी तीसरे महीने लगातार जो है 1,88,000 बैरल प्रतिदिन जो है बढ़ाया जाएगा। आउटपुट का कोटा जून और जुलाई में भी इसी क्वांटम में बढ़ाया गया था, अगस्त में भी इसी क्वांटम से बढ़ाया जाएगा, और अगर सितंबर में भी इस क्वांटम से या आसपास अगर बढ़ाया जाए आउटपुट का कोटा, तो जो है 2023 में जो प्रोडक्शन कट्स लागू हुए थे ओपेक द्वारा वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, ये एनालिस्ट का मानना है। और इराक ने भी अब ये धमकी दी है कि वो ओपेक छोड़ देगा, क्योंकि वो भी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कोटाज चाहते हैं। तो ये सारे होने वाला धीरे धीरे अगर प्रोडक्शन कोटा नहीं बढ़ेंगे तो फिर यूएई के लाइंस पर चलते चलते भी ये होने वाला है। इस हफ्ते यूएस के बाजारों में भी कोई बड़े ट्रिगर है नहीं फेड मिनट्स को छोड़कर, और इक्का दुक्का रिजल्ट्स है। पेप्सिको के नतीजे गुरुवार को आएंगे, डेल्टा के शुक्रवार को, लेकिन एक बड़ा इवेंट जो होने वाला है शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर, वो एसके हाइनिक्स की लिस्टिंग होगी। दक्षिण कोरिया की जो चिप बनाने वाली कंपनी है उसकी लिस्टिंग शुक्रवार को होगी। $29 बिलियन का ये आईपीओ करने जा रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर, अपने एडीआर्स लिस्ट करेंगे वहां पर, और ये किसी भी विदेशी कंपनी की वॉल स्ट्रीट में सबसे बड़ी लिस्टिंग होगी, और दुनिया में किसी भी आईपीओ का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सऊदी अरामको का भी जब आईपीओ आया था वो भी लगभग 29 से 30 बिलियन डॉलर का ही था, और स्पेसएक्स जो है सबसे बड़ा आईपीओ तो अभी भी बना हुआ है। तो बाजार के लिए इस वक्त ट्रिगर नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज वाला मामला है। जब तक ये सारे मामले सेरेमनी वगैरह खत्म नहीं हो जाती, तो ईरान के फ्रंट पर भी कोई एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट है नहीं, तो तेल और ये एसके हाइनिक्स के रिजल्ट्स, फेड के मिनट्स, ये थोड़े से बड़े ट्रिगर्स होंगे। चलिए और देखते हैं लॉन्ग वीकेंड के बाद जब वो लोग लौटते हैं यूएस वाले, तो किस तरह का आज शाम को कामकाज होता है, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, और मास से उस पर बातचीत होती रहेगी। ये है ग्लोब के सारे समीकरण, बहुत ज्यादा बदला नहीं है। वो कहते हैं ना पॉलिसी में स्टेटस को, वैसे ही वाला मामला आज ग्लोबल हैंडओवर के लिहाज से भी है। हमारे मार्केट्स, लेकिन फ्राइडे को मैं आपको सुबह एक ग्रिड दिखा रहा था, ये बता रहा था कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, तो स्ट्रक्चर बढ़िया है। उसी का कंटिन्यूटी देख लीजिए आप, 4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, हायर हाई हायर लो, और एडवांसेस के फेवर में मार्केट जाते हुए। तो टेक्निकली ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो इंप्रूव हो रहा है, सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट ऐसा कह लीजिए। हाँ, लेकिन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक बात कह रहा है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी हायर लेवल से, वो इंट्राडे में दिख रहा है आपको। ऐसे में हमारा अप्रोच मार्केट्स में लॉजिकली होना के चाहिए। वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का गेम प्लान, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आशीष, एक सवाल पूछूं आपसे। आपको याद है हमने वो एक दिन आप और मैं गुफ्तगू में बातचीत में उस फिलाडेल्फिया इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे कि गदर सेमीकंडक्टर इंडेक्स, हाँ, कब की थी हमने बात, आपको याद है? 2 हफ्ते हो गए होंगे उसको। नहीं, एक लास्ट वीक, 1 महीना। हाँ, जून फर्स्ट वीक में की थी हमने। हाँ, अच्छा। कहने का मतलब ये आशीष, हमने क्रूड के कोलैप्स का, हमने इस एआई रैली के कोलैप्स का फायदा उठाते उठाते ऑलमोस्ट महीना हो गया। आपका लगभग जून फर्स्ट वीक में एक लो लगा था करीब 23,071 का, और निफ्टी बैंक का लो था करीब 52,800 का। आपने इस एक महीने में और प्रिसाइसली करीब 19 सेशन में 23,051 से 24,400 स्ट्राइक किया। आपने 52,800 से लगभग 58,600 स्ट्राइक किया। आशीष, आप यकीन मानिए, कुछ भी डेटा देखे बिना निफ्टी का 24,500-600 और निफ्टी बैंक का 58,200, ये ऐसे 2 फेज हैं जिसमें आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करेंगे। तो इसीलिए आप शायद थोड़ा सा, अगर आप देखें, यहाँ पे स्केप्टिकल हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि बाजार ने, निफ्टी ने जो शुक्रवार को हाई क्रिएट किया, दैट वाज मोर और लेस
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहने का मतलब यह है कि आपने 100 डेमा को काटने के लिए 10 सेशन लिए, तो आपको 200 डेमा काटने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। और इन दैट केस जो आप जिक्र कर रहे थे कि बाजार शुक्रवार को बैकफुट पे आया, पॉसिबल था कि आप थोड़ा सा बैकफुट पे आए, वीकेंड पे प्रॉफिट टेकिंग देखें, बट स्टिल इट वाज अ हेल्दी क्लोज, स्ट्रॉन्ग क्लोज, क्योंकि ये 24,661 के ऊपर आया, 261 के ऊपर आया, जो कि प्रीवियस वीक का स्विंग हाई था। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स क्या कहते हैं। थोड़ा मैंने गणित यहां पे आपको टेक्निकल्स का समझा दिया शुरू में। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में एफआईज की बाइंग है कैश में, दैट्स गुड, बट स्टिल नॉट ए ट्रेंड। तो आप अभी इसके ट्रेंड में तब्दील होने का इंतजार कीजिए। लेकिन जो नीचे डिजिट है 1954 करोड़ रुपए की, ये इंडिकेट करती है कि अगर एफआईज का डेटा बाइंग में ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो भी गया, तो डीआईएस की सेलिंग जो है वो आपको बताओ ट्रेडर ये कह रही है कि कोलैप्सेस आएंगे इंट्राडे में। अपनी रणनीति में उसको एक भाग बना के रखिएगा, बाय ऑन डिप्स, है ना। इंडेक्स में अगर आप आए तो वहां पे इंडेक्स में आपको नजर आएगा कि उनकी तरफ से इंडेक्स में शॉर्ट कवर किए गए थे। बाइंग का आंकड़ा था 934 करोड़ रुपए का। प्रिसाइसली निफ्टी उन्होंने बाय किया, निफ्टी बैंक उन्होंने सेल किया, और स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से बाइंग थी 400 करीब 500 करोड़ रुपए की। और एक और चीज आशीष, अगर आप उनके स्टैट्स को देखें तो 2,60,000 के जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो रिड्यूस होकर 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 5800 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए। अच्छा, एक और चीज है, पुट शॉर्ट भी है, कॉल शॉर्ट भी है। सिंपली मींस कि बाजार थोड़ा सा यहां पे साइडवेज रह सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है बिफोर क्रॉसिंग अ क्रिटिकल एवरेज, दैट्स कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। प्लेसमेंट देखिएगा, अभी आपको 2 कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। आज सोमवार, मंगलवार को एक्सपायरी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, यहां पे 2 कॉल राइटर्स हैं विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़, प्रिसाइसली करीब 2 करोड़ 28 लाख। नीचे पुट राइटिंग कहां पे हुई है? 24,200 पे, 24,100 पे, 24,000 पे, स्टिल रीजनेबल आउटस्टैंडिंग वाई। आपको 24,200 और 100 को इसलिए रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि यहीं पर है आपका ब्रेकआउट पॉइंट जो पिछले वीक का था, दैट वाज 24137 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिरामिड्स का इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि माइट भी आप कुछ सेशंस इस रेंज में स्पेंड कर सकते हैं, माइट भी, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ा हर्डल है 200 डेमा और आपके नीचे एक बड़ा बेस है, दैट्स कॉल्ड 100 डेमा। ऑप्शन राइटर्स ने उसको कंप्लीटली ग्रैब कर रखा है, जैसे पहले उन्होंने ग्रैब कर रखा था 100 डेमा को। लेवल्स लेके आइए। बेस 1 देखिए, आपका जो इनिशियल बेस आता है वो आता है 24,200 के पुट राइटर, और पिछले वीक का स्विंग हाई दैट वाज 24261, इसलिए हमने इसको थोड़ा फिल्टर दिया है। पहला बेस परसिस्ट करता है 190,241, बाय ऑन डिप्स, इस पे काम करेगा आशीष। क्यों? बाजार अभी हैंगिंग मोड में है। इस हफ्ते के लिए पहले वो अपना बेस लोकेट करेगा। बेस लोकेट करने की प्रोसेस में पहला लेवल और दूसरा है 24137, माइट भी, ये भी आ सकता है। क्या है वो? 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमें इस पूरी बेस को लोकेट करने की प्रोसेस पर फोकस करना है, कहां पे बाइंग आ रही है। ये 3 लेवल्स क्रिटिकल है, और ऊपर 351 इज फर्स्ट हर्डल जोन, कॉल राइटर से पहले का जोन, टेक्निकल पॉइंट है ये। और आपको किसी भी लॉन्ग ट्रेड को चेक करना है 410 और 431, ये सबसे मुश्किल जोन है, दैट्स कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, अगला बड़ा स्विंग कोई भी अगर बाजार में आना है तो उसके लिए आपको 431 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना पड़ेगा 200 डेमा के ऊपर। ऐसे अप्रोच करूंगा मैं निफ्टी को। निफ्टी बैंक आशीष देखिए, 58,000 आप जाके रीड कीजिए, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कीजिए, इज अ हर्डल। आप यकीन मानिए, हम इस 19 सेशन की जो बात कर रहा हूं ना, उसमें से लगभग 10 सेशन हमने स्पेंड कर दिए यहां पर हम, लेकिन 58,000 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक्स, शुक्रवार को इशू बना जिसने शॉर्टिंग दी, प्रेशर दिया पीएसयू बैंक्स ने, और निफ्टी बैंक ड्रैग कर रहा था। बट स्टिल दैट 58,000 पुट एंड कॉल कंसंट्रेशन काफी हाई है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, अभी मैं मान के चल रहा हूं ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है 10 डेमा के ऊपर। निफ्टी बैंक अभी भी अपने 10 डेमा को तोड़ने को तैयार नहीं है। इन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस बाय बार उस लेवल की बाइंग काम कर रही है। बेस में जब तक हमारे पास है हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। हमारे पास क्लस्टर छोटा है, बट स्टिल 723,531 के ऊपर के डिप को बाय। फर्स्ट अपने ट्रेड को चेक करने का पॉइंट है, दैट्स 58266। अगर ये निकलता है तो आप हिट करेंगे वो जोन जहां पे पहले कॉल राइटर्स 58,000 के बाद परसिस्ट करते हैं। RS1 की जोन लेके आइएगा अबाउट 266। अपने ट्रेड को चेक करिए 419,545 पे, या फिर लिक्विडेट करिए या फिर निकल जाइए। अगला बैंक निफ्टी में मूव 58,000 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर अगर कोई खुलता है तो वो 545 के ऊपर खुलेगा। आशीष
ये हो गई निफ्टी बैंक की हमारी स्ट्रैटेजी। क्विकली समझ लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने। लखनऊ जा रहे हैं, manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब स्क्रीन पर रेडी हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन बायोकॉन है, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन अब जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो बायोकॉन में 422 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 440 के टारगेट सेट करेंगे। दूसरा स्टॉक नैल्को का है, नेशनल एल्यूमिनियम का है, जहां पर एक डीप करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है। मेरा समझना है कि यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 343 का स्टॉप लॉस लगाना है और 355 के टारगेट सेट करने हैं। परफेक्ट है। दो बढ़िया से बाय आइडियाज। बायोकॉन जो अब लग रहा है तेजी के लिए तैयार हो रहा है, 422 के स्टॉप के साथ तेजी का मन। और नाल्को खूब करेक्शन के बाद अब बेस फॉर्म हो रहा है, अब मामला पलटेगा। 343 का स्टॉप लगाइए और तेजी एंजॉय करिए। मानस जी होंगे 8 बजे के पैनल में, तो अब और बातचीत होगी। सुबह सुबह भाई साहब जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लाइए जरा स्टॉक से न्यूज का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए। बहुत सारे हैं, पर उसमें से सिलेक्टिव बता रहा हूं आपको जो काम के, बाकी डिटेलिंग अपन करते चलेंगे अगले शोज में। पहली चीज, फ्राइडे को हम लोग इंतजार कर रहे थे डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होनी थी, उसके आउटकम का। आउटकम आ गया था बाजार बंद होने के बाद कि डीएसी ने 52,000 करोड़ रुपीस के कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। हालांकि खूब वाइडली रिपोर्टेड था कि 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का होगा। अच्छा, इसमें दो स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि जितना भी एक्विजिशन हो रहा है वो सब्सटैंशियल पोर्शन जा रहा है मल्टी लेयर्ड मिसाइल सिस्टम्स के लिए। इसीलिए भारत डायनेमिक्स, इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। मिसाइल्स और रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन, ये लार्जली वो पैसा यहां जा रहा है। इसके अलावा Q1 के अपडेट्स, बैंक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले मेंशन कर देता हूं। HDFC बैंक, इसके ग्रॉस एडवांसेस 15.4% बढ़े, डिपॉजिट्स 14.7% का जंप है और कासा मोबिलाइजेशन भी 9.4% इंप्रूव हो रहा है। तो एक सिग्निफिकेंट, पहले तक अब तक क्या था, मर्जर इंटीग्रेशन का ड्रैग था, अब एक डिसाइसिव मोमेंटम लौट रहा है, ऐसा लग रहा है एडवांसेस के नंबर्स देख के। क्रेडिट मोमेंटम स्ट्रांग है। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक, इसने FY27 की शुरुआत करी, ऐसा कह लीजिए बड़ा स्टेबल सा, रेजिलिएंट सा परफॉर्मेंस है। नेट एडवांसेस 15% बढ़े, डिपॉजिट्स 12.25% बढ़े और कासा 10.25% का जंप दिखा रहा है। रेजिलिएंट, अच्छे नंबर्स। इंडसइंड बैंक, अब वो या तो आप कह लीजिए वो बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पर आंकड़े तो खराब हैं। नेट एडवांसेस 2.3% साल दर साल गिरे, डिपॉजिट्स केवल 4.5% जंप करे और उसमें भी कासा 30% के नीचे स्लिप हो गया, 29.5% पे आया है। वो एक पेन पॉइंट है। सारे बैंक्स के अपडेट में एक बात रखिए, मैं बाकी छोड़ रहा हूं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पे नजर रखिए, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक बहुत स्ट्रांग है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का उतना फॉलो थ्रू मिल नहीं रहा है। तो अब जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें देखना होगा ये बैंक मैनेज कैसे कर रहे हैं अपने मार्जिन्स को। एनआईएम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। L&T फाइनेंस, ये कह रहे हैं रिटेल डिसबर्समेंट्स 36% का साल दर साल जंप। फाइनेंशियल छोड़ के अब आता हूं FMCG। डाबर इंडिया, ये कह रहे हैं हम डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे कंसोलिडेटेड आय और मुनाफे में Q1 में। डबल डिजिट मतलब वेग सा हो गया, 10% प्लस। ऐसे ही गोदरेज कंज्यूमर कह रहा है हम हाई टीन्स में रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करेंगे। हाई टीन्स मतलब मेरे ख्याल से 17, 18, 19% की बात ये कर रहे हैं। दोनों अपडेट्स हैं अच्छे। FSN ई कॉमर्स को रडार पर रखिएगा। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा GMV अर्ली 30s में होगा और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ नियर 30s होगा। अर्ली 30s मतलब 30, 31, 32% का GMV और नेट रेवेन्यू ग्रोथ नियर 30s मतलब भाई हो सकता है 28-29% की बात करें। वे जो भी है, अपडेट स्ट्रांग है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी डिटेलिंग टॉप 20 और मुनाफे की तैयारी में करते चलेंगे। यहां पे ब्रेक ले रहा हूं। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब, डॉक्टर देवरा रेड्डी अहमदाबाद से, ब्रेक के उस पार उनकी कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेंगे।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाई यूएस छुट्टी पे था, थोड़ा सा मामला ठंडा था, तो तब और अब हर चीज आपको जहां छोड़ी थी मोटा मोटी वहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है सोना इंच अप होने के हेडलाइन में था, लेकिन हमने जहां भाव छोड़ा था उससे $7-8 भी मूव नहीं करा है। तो हैंड ओवर जैसे हॉर्मास कर रहे थे ना, एकदम फ्लैट सा, वो हर जगह आपको क्यूज में भी नजर आएगा। खैर, कमाई कैसे होगी आज, रडार पे क्या रखना है, रवि जी बताएंगे। रवि जी, आज के प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट रिकमेंडेशन आज कॉपर पे होगा। यहाँ पे बेस मेटल्स एंड बुलियन में थोड़ा साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिख रहे हैं, पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी दोनों साइड बेस है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि कॉपर में इनिशियली वॉल्टालिटी में 1278 मिले, बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगा है 1270 एंड अपर साइड जो टारगेट है 1294 तक आते हुए दिख सकता है। तो मेटल्स में आज रिकवरी है वो कंटिन्यू रह सकती है। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। काफी बड़ी रेंज में फंसा है, 300 से लेके 312, काफी टाइम से यही रेंज में प्राइसेस मूव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वेदर रिपोर्ट इस टाइप का, इस साइड जो यूएस ने दिया है थोड़ा म्यूटेड एंड न्यूट्रल है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक मुनाफा वसूली यहाँ पे हावी हो सकती है। 303 के टारगेट के लिए सेल करें, 316 का स्टॉप लॉस लगाए। दो रिकमेंडेशन, कॉपर बाय एंड नेचुरल गैस सेल। परफेक्ट है। कॉपर खरीदारी और नेचुरल गैस में बिकवाली का कॉल है। लेवल्स प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। रवि जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। इवेंट कैलेंडर लेकर आइए स्क्रीन पे। मंडे का दिन है। आज यूएस सेशन रिज्यूम करेगा एक लॉन्ग वीकेंड के बाद। 2 बोर्ड मीट्स हैं और भी हैं, 2 काम की दिख रही थी, उनको मेंशन कर रहा हूं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स कह रहा है हम फंड रेजिंग पे बैठक करने वाले हैं और इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग वारंट्स फंड रेजिंग होगी, इसीलिए इंटरेस्टिंग। टैनफैक इंडस्ट्रीज ये कह रहे हैं फंड रेजिंग करेंगे और हम भी शेयर जारी कर शेयर इशुएंस के थ्रू, इसीलिए दोनों को मेंशन कर रहा हूं। एक्स डिविडेंड सुंदरम फाइनेंस और पिलानी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ठीक है आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। आस्था स्पिनटेक्स नाम का आईपीओ जो आया था, आज उसकी लिस्टिंग की तैयारी कर लीजिए। 136 रुपए का इश्यू प्राइस था, 250 करोड़ रुपए आईपीओ से मोबिलाइज हुए और सब्सक्रिप्शन थे करीब 4.5-5 गुना के आसपास। यूके की कार रजिस्ट्रेशन के नंबर्स आने, ईयू का होलसेल इन्फ्लेशन यानी कि पीपीआई, उनके रिटेल सेल्स नंबर्स वगैरह आ रहे होंगे। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा दिन के दौरान ही आ रहे होंगे, मार्केट वैसे रिएक्ट कर लेगा। फेड में गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर की आज एक शाम को स्पीच लाइंड अप है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है और काफी सारे एजेंडा में हो सकता है एक सीईओ के अपॉइंटमेंट पे, जो टेंपल को मैनेज करें, वो अपॉइंटमेंट पे आज शायद विचार विमर्श हो रहा हो। पीएम मोदी आज से 6 दिनों के विदेश दौरे पे है। इंडोनेशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड। इंडोनेशिया में आज से लेकर परसों तक होंगे और ये चौथी विजिट ऐसी में पड़ रहा था और पहली बायलैटरल विजिट है जब से इंडिया और इंडोनेशिया के टाइज इंप्रूव होके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बढ़ गए। और इसमें भी कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, अब वो अटकलें हैं कि वहां पे जाके ब्रह्मोस, क्योंकि बातचीत चल रही है इंडोनेशिया के साथ, तो नजर रखिएगा भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, उसका 5th फाउंडेशन डे है। आज नेशनल लेवल फंक्शन है भारत मंडपम में। ये मुझे पता नहीं था भाई, आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है। कभी सुना आपने क्या? वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कोविड के बाद से। एनिमल से ह्यूमंस पे जो डिसीजेस स्प्रेड होती हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस जगाने के लिए वर्ल्ड जूनोसिस डे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, आज एफिलियन है। एफिलियन मतलब साल में सन से सबसे दूर अर्थ आज के दिन होगी, सबसे दूर। वो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर हैं हम आज, बहुत दूर है। और मुंबई वाले ध्यान दें, मुंबई थाने और आसपास रेड अलर्ट आज भी है, हेवी रेन्स लाइकली टू कंटिन्यू। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, एकदम फ्लैट ओपनिंग। हम फ्राइडे जहां छोड़ के गए थे वहीं से शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20 लेके लौटूं।